Good morning, students. Welcome to online classes from RVL Public School, Standard 7th English Reader. In last video, we read first part of the lesson. Now we read the other part of the lesson. So let's start. The tree now has apples too, but it is no longer a teacher for you. And after some time, a pretty little girl named Mary came down the lane that passed by the orchard wall. She looked up at the two beautiful glistering apples that hang on the branch of old apple tree, and she listened to the wind as it sang in the branches to her. The tree has apples too, a treasure that holds for a girl like you. Mary was surprised to see a tree which had beautiful apples and sung beautiful apples and also sung. ट्री ने क्या गाना गाया कि द ट्री नाउ हैज एप्पल्स टू, अब ट्री के पास 2 एप्पल्स हैं, बट इट इज़ नो लॉन्गर अ ट्रेजर फॉर यू, बट इसके पास अब तुम्हारे लिए कोई भी ट्रेजर खजाना नहीं है। उसके बाद क्या होता है, एक मैरी नाम की गर्ल आती है और वो उस लेन के पास से गुजरती है, ऑर्चर्ड वाल के पास से। तो वह देखती है कि ब्यूटीफुल एप्पल्स हैं वहाँ पे ओल्ड एप्पल की ट्री पर, और वो हवा को ये गाते हुए सुनती है कि द ट्री हैज एप्पल टू, ट्री के पास 2 एप्पल्स हैं, अ ट्रीजर दैट दे होल्ड फॉर ए गर्ल लाइक यू। मैरी वाज सरप्राइज, तो मैरी को बहुत आश्चर्य होता है कि ट्री ऐसा गाना गा रहा है। सो देन द विंड ब्लू हार्डर एंड एप्पल फेल ऑन द रोड right in front of Mary. She picked it up joyfully. She had never seen such a large and so golden an apple. She held it carefully in her clasped hand and thought what a pity it would be to eat, because then it would be gone. अब क्या होता है कि हवा चलती है और एप्पल जो है वो मैरी के पास गिर जाता है, लेकिन वो उसे उठा लेती है और उसने ऐसा एप्पल कभी नहीं देखा होता है। तो वो ये सोचती है कि मैं इसे खाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं खा लूँगी तो ये एप्पल चला जाएगा। मैरी वाज ए मेटिकुलस गर्ल हु ऑलवेज टुक गुड केयर ऑफ हर थिंग्स। शी वांटेड टू प्रिजर्व दिस लवली फ्रूट विच शी हैड फाउंड। मोreover शी हैड टू हाइड इट फ्रॉम हर यंगर ब्रदर हु वाज रादर मिस्चीवियस बॉय। तो वो अपनी चीज़ों की बहुत अच्छे से केयर करती थी, तो उसने सोचा कि इस एप्पल को मैं प्रिजर्व करूँगी या रखूँगी और अपने भाई से भी बचा कर रखूँगी। आई विल कीप दिस गोल्डन एप्पल ऑलवेज, मैरी सैड, एंड शी रैप्ड इट अप इन द क्लीन हैंडकरचीफ that was in her pocket. Then she went home, and there she laid away in drawer the golden apple that the golden apple tree had given her. Closing the drawer tightly, the apple lay inside in the dark and all wrapped up for many days until it started rotting. And when Mary next went down the lane and passed the orchard, the wind in the apple tree sang to her. The tree now has only one, where once there were 2. क्या करती है, अपने घर जाती है और उसको रुमाल में लपेट कर ड्रॉअर में रख देती है और उसको बंद कर देती है। वो एप्पल ऐसे ही बहुत दिनों तक रखा रहता है। अब मैरी नेक्स्ट दिन वहाँ पे जाती है, तो उसको क्या होता है, वो जो सॉन्ग गाता है एप्पल ट्री कि अब केवल एप्पल एक ही है ट्री के पास, और देयर वर 2, और 2 एप्पल कहाँ हैं। गॉन इज द ट्रेजर आई गेव टू यू, और जो उसने उसको खजाना दिया था वो अब कहाँ चला गया।
तो लास्ट ऑफ ऑल जॉन, a young college going lad, went down the lane one fine beautiful morning when the sun shining brightly and the wind was out there hanging over the orchard wall. He saw just one great golden apple that seemed to him the most beautiful apple that he had ever seen. As he stood looking it up, the wind in the apple tree sang to him and it said. अब क्या होता है, एक कॉलेज बॉय जॉन आता है, वो एक सुबह में, और वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि अब एक ही एप्पल है, गोल्डन एप्पल, और उसने भी ऐसा एप्पल कभी नहीं देखा होता है। अब द ट्री, अब जो एप्पल ट्री है वो उसके लिए सॉन्ग आता है, द ट्री हैज़ बट वन गोल्डन एप्पल फॉर यू एंड दैट ए वंडरफुल ट्रेजर टू। वो कहता है कि एक ही एप्पल है गोल्डन, वो तुम्हारे लिए है और इसमें बहुत ही सुंदर खजाना है। Then the wind blew harder and down fell the last golden apple of the three into John's waiting hands. He jumped with joy, coming soon from a poor family he had not eaten for 2 days. He thought that the apple was actually God's blessing. अब क्या होता है कि उसके पास जो एप्पल होता है, जब हवा चलती है तेज़ी से और उसके पास एप्पल गिर जाता है, बहुत खुश होता है क्योंकि वो पुअर फैमिली से होता है, तो उसने 2 डेज से कुछ भी नहीं खाया होता है, तो उसे लगता है कि ये गॉड की ब्लेसिंग है। ही हैड इट अ लॉन्ग टाइम एंड लुक्ड इट एट इट एज हेनरी एंड मैरी हैड थिंकिंग हाउ गुड इट वुड बी टू ईट एंड हाउ प्रिटी it would be to took it